हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सीधी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए एक नई न्यूज़ के लिए नई अपडेट के साथ मैं लेकर के आई हूँ। तो फाइनली आप सभी का जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। आप सभी को वेट था कि मैम आप यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए चैनल पर वीडियोस कब से लेकर आओगे, इसके लिए नया जो बैच है वो कब लॉन्च करने वाले हो। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, जिसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि यूजीसी नेट हिस्ट्री में जो हमारा नया बैच लॉन्च होने वाला है बहुत जल्द कब होगा, और इसमें मैं आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करूंगी वो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को मिलते रहे। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी नए साल पर ये न्यूज ऑलरेडी यहाँ पर बताया था, आपको इसकी न्यूज ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी कि इस साल आपको मेरे चैनल पर यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए क्लासेस देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में इसके लिए आपके लिए यहाँ पर एक नया कोर्स, नया बैच जो है वो लॉन्च करने वाली हूँ। तो जैसे कि आपको पता है यूजीसी नेट, आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें यूजीसी का एग्जाम देते किस पर्पज से ये नहीं पता होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए ऑलरेडी यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट में मैंने सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। आखिरकार यूजीसी नेट एग्जाम हम क्यों देते हैं, यूजीसी नेट एग्जाम देने के एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, कौन कौन इस यूजीसी नेट एग्जाम को दे सकता है, और इस एग्जाम को देने के बाद हम किस चीज के लिए एलिजिबल होते हैं, ये सब कुछ ऑलरेडी मेरे चैनल पर इसकी वीडियो है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है या जिन्हें नहीं पता कि यूजीसी नेट का एग्जाम दे करके हम किस एग्जाम के लिए, किस लेवल के लिए अपेयर हो जाते हैं, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बता दूं, यूजीसी नेट का एग्जाम अगर आप क्लियर करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप कॉलेज में प्रोफेसर बन जाते हो, राइट। तो ये चीज के लिए अब यहाँ पर अब इसके बारे में बात करेंगे। यूजीसी नेट का एग्जाम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूं कि यहाँ पर यूजीसी नेट का जब एग्जाम होता है तो इसमें हमें दो पेपर देने होते हैं। एक होता है आपका पेपर 1 और नेक्स्ट होगा हमारा पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 सभी का कॉमन होता है, सभी का कॉमन होता है। ठीक है, चाहे आप आर्ट साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, पेपर 1 सभी का कॉमन होगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो पेपर 2 है ये आपके सब्जेक्ट पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको हमारे चैनल पर, जैसे कि आपको पता है, हिस्ट्री से रिलेटेड सारी क्लासेस कराई जाती हैं। अभी तक मैंने आपको इग्नू के एमए हो चाहे बीए हिस्ट्री हो, उसके बेस पर हमने यहाँ पर क्लासेस की है। चाहे आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए सीयूईटी के बेस पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, इनके बेस पर हिस्ट्री को मैंने आप सभी को पढ़ाया है। लेकिन आपकी रिक्वेस्ट है कि मैम यूजीसी नेट के लिए भी क्लासेस लेकर आओ। क्यों? जस्ट बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट मास्टर्स के बाद यूजीसी नेट में अप्लाई करते हैं और यहाँ पर वो चाहते हैं कि इसके लिए भी बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको मिल जाए। बहुत सारे और भी अदर प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो हिंदी मीडियम में, राइट। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको आई थी कि मैं कि यहाँ पर क्लासेस तो हमें मिलती हैं लेकिन हिंदी मीडियम में, है ना। तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं लेकर आ चुकी हूँ। मैं आप सभी को यूजीसी नेट हिस्ट्री के एग्जाम की प्रिपरेशन कराने वाली हूँ, यानी कि आपका पेपर 2, जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं दोबारा से ये बात क्लियर कर रही हूँ कि पेपर 1 तो आपको अपने अकॉर्डिंगली ही एग्जाम में प्रिपेयर करना है 50 क्वेश्चंस के लिए। वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, चाहे वो हमारे यूट्यूब चैनल पर हो, चाहे वो हमारे बैच के अंदर हो। पेपर 1 आप सभी को खुद से कवर करना है। इसके लिए मैं ऑलरेडी आपको बेस्ट बुक बता चुकी हूँ, केवीएस मदान की। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं, केवीएस मदान की बुक से अपने पेपर 1 को निकाल लो। और दूसरी बात, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी कब तक का, 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लोगे तो पेपर 1 आप सभी इजीली से यहाँ पर निकाल पाओगे। ठीक है, ओके। तो पेपर 1 के लिए अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया तो भी आप पेपर 1 निकाल पाओगे। पेपर 1 जब आप पढ़ोगे तो इसके अंदर आपको 10 यूनिट्स को कवर अप करना होता है। इसका सिलेबस और 10 यूनिट्स कौन कौन से होते हैं वो मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल पर मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लेना। अब आते हैं अपनी मेन सब्जेक्ट के बारे में, जो मैं आपके साथ पढ़ाने वाली हूँ, यानी अपनी हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में। पेपर 2 अगर आप देखोगे तो इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और ये 100 क्वेश्चन सारे के सारे हिस्ट्री के होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट यूजीसी नेट हिस्ट्री के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पर उनका जो मेन जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है, सबका अलग होता है, किसी का पॉलिटिकल साइंस होता है, किसी का कॉमर्स होता है, किसी का हिंदी होता है। ठीक है, तो पेपर 2 आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, पेपर 1 सभी का सेम होगा। तो पेपर 1 के लिए मैंने आपको बता दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 साल का अच्छे से अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आखिरकार ये 10 यूनिट में से हमें सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है। देखो, मैं एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, अगर आप पेपर 1 भी कर रहे हो
तो मैं आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 10 में से कुछ ही यूनिट हम इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ लें, बाकी का नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको पूरे 10 के 10 यूनिट को पढ़ना है, पूरे 10 के 10 यूनिट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप यूजीसी नेट का एग्जाम निकाल पाओगे। इसके लिए अच्छा स्कोर बनाना है, तभी हम, क्योंकि देखो एक बात मैं आपको और बता दूं, यूजीसी नेट का जो एग्जाम है ये कोई वो नहीं है कि इजीली से निकल जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो निकल भी जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन नॉर्मल एग्जाम नहीं है, इसके लिए डिटेल में हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, क्योंकि देखो जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। बेटर है कि अगर हम अब, जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो यूजीसी नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि यूजीसी नेट का एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है, एक आपका जून में कंडक्ट होता है और दूसरा दिसंबर में होता है, राइट। और अब यहाँ पर अब नेक्स्ट जो होगा 2025 में जून में आपको मिलेगा और फिर दिसंबर में कंडक्ट होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जून में एग्जाम देने वाले होंगे, लेकिन अभी बहुत लोगों को यूजीसी नेट का एग्जाम अभी पता चल रहा होगा कि अच्छा ये भी एक एग्जाम होता है, हम भी देंगे जून में। तो देखो जून में देने के लिए ऐसा नहीं है 1 महीने में आप सब कुछ कवर कर लोगे, पहले से पढ़ना होता है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आपने अभी आपकी स्टार्टिंग है, तो दिसंबर 2025 में आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और जून में आप एक ओवरव्यू के लिए एक जस्ट ट्रायल कर सकते हैं कि किस तरीके का एग्जाम आता है, आप तब भी अटेम्प्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 जो हिस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हमें इतिहास पढ़ना है बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। एक होता है कि सिर्फ बेसिक बेसिक की आपको हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, यूजीसी नेट में ऐसा कुछ नहीं होता। यूजीसी नेट हिस्ट्री अगर आपको क्लियर करना है तो आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आप ये समझ लो कि यूजीसी नेट होगा, आपका यूपीएससी हुआ, ये सारे जो टीजीटी पीजीटी लेवल के एग्जाम होते हैं, थोड़े हाई लेवल के एग्जाम होते हैं, इन्हें अगर क्रैक करना है तो हमें बेसिक से एडवांस की तरफ जाना है। तो उसके लिए ही यूजीसी नेट का जो मैं यहाँ पर जो पूरा आपका बैच या कोर्स को लॉन्च कर रही हूँ, इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना है। बेसिक से एडवांस तक की सारी चीजें इसमें प्रोवाइड की जाएंगी, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि हम यहाँ पर अपने इतिहास को कैसे पढ़ेंगे और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। बाकी और भी सारी चीजें डिटेल को आपको अगर समझनी है, जानना है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8821969980। आप व्हाट्सअप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। यूजीसी नेट के लिए आपकी ये बैच कब स्टार्ट होगा, हमें क्लासेस लेनी है, और सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर बहुत सारे लोग जो होते हैं, ऐसे तो मैक्सिमम स्टूडेंट है जो व्हाट्सअप आप यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अगर नहीं भी करते हो तो इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। सिद्धि T2020 आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और वहां पर ये सबके लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप सारे जितने भी टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और आपका व्हाट्सअप ग्रुप भी है यूजीसी नेट का, सबको ज्वाइन कर लो ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट मिलते रहे। चलिए बात करते हैं कि इस बैच में, इस क्लासेस में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारा नया बैच होने वाला है, इसमें मैंने 2 बैच के बारे में सोचा है, ठीक है। एक जो बैच आप यहाँ पर देख रहे हो वो आपका फाउंडेशन बैच होगा, दूसरा जो बैच होगा वो होगा आपका प्रहार बैच। अब आप में से मैक्सिमम लोगों को ये डाउट होगा कि मैम दोनों बैच में डिफरेंस क्या है, वो सब कुछ मैं बताऊंगी, लेकिन बिना वीडियो को स्किप करे ध्यान से समझना। देखो पहला जो हमारा बैच है फाउंडेशन बैच, इसमें क्या होगा, इसमें क्या क्या चीजें मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूजीसी नेट हिस्ट्री का एग्जाम क्लियर करना कोई नॉर्मल बात नहीं है, उसके लिए आपको बेसिक से एडवांस लेवल के इतिहास को समझना होगा, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपके इस बैच के अंदर कवर अप करेंगे एनसीईआरटी को। तो यहाँ पर 6th से 12th की एनसीईआरटी, जिसके अंदर आपका पूरा भारत के इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री को, और आपके वर्ल्ड की हिस्ट्री को यानी आपके विश्व इतिहास को कवर अप करने वाले हैं। आप किसी भी लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन करो, हर जगह आपको सबसे पहली बात बेसिक क्लियर करने के लिए यही कही जाती है कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। जिनकी एनसीईआरटी कवर है, पहले से ही सब कुछ स्ट्रांग है, जिससे आपका बेसिक क्लियर है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो मैं बैच स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मेरा यहाँ पर काम है कि मैं आपको डायरेक्टली एडवांस लेवल पे ना ले जा करके बेसिक से स्टार्ट करूंगी, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि हमें बेसिक यानी हिस्ट्री की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हर एक टॉपिक के बारे में एक बेसिक नॉलेज, ओवरव्यू पता होना चाहिए, तभी आप एडवांस लेवल तक जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी कवर अप करवाऊंगी, जिसमें 6th से 12th क्लास की हिस्ट्री को प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं, जिस तरीके से यूजीसी नेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलो एनसीईआरटी कवर अप करेंगे, उसी में देखो जो कुछ भी मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगी, चाहे वो एनसीईआरटी में हमने जो कुछ भी मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगी, उसके क्लास नोट्स आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे,
ठीक है। क्लास नोट्स के अलावा भी आपको सेपरेटली नोट्स प्रोवाइड होगा। एक तो जो मैं आपको एनसीईआरटी की चीज़ें जितनी भी क्लासेस में हम स्टडी करेंगे वो नोट्स आपको प्रोवाइड होगा, और दूसरे नोट्स जो नॉर्मली मुझे अपने अकॉर्डिंगली आपके एग्जाम के अकॉर्डिंगली एनसीईआरटी बेस पे, इतना सभी को पता है कि मैम एनसीईआरटी बहुत लेंथी होती है, एक एक लाइन पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए वो आपको नोट्स उसी अकॉर्डिंगली प्रोवाइड होगा, ताकि आप एक कह सकते हो माइंड मैप के थ्रू या फिर एक शॉर्ट नोट पॉइंट्स के थ्रू आपको चीज़ें प्रोवाइड होंगी, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, एनसीईआरटी के नोट्स भी इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपको इसमें मॉक टेस्ट प्रोवाइड होगा। ठीक है, मॉक टेस्ट ऑब्वियस है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट कह सकते हो, या फिर आप इसको टेस्ट सीरीज भी कह सकते हो। इतना कुछ पढ़ेंगे और जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे यहाँ पर सब कुछ चीज़ें होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड होगा या फिर टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड होगा, ताकि आप लोग अपने प्रैक्टिस को यहाँ पर कंटिन्यू रखें, और हम जैसे जैसे टॉपिक को कवर करते जाए आप अपनी प्रैक्टिस भी यहाँ करते रहो, ताकि आप ये सारी चीज़ें जो आराम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सको। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके बाद लास्ट में एक कंप्लीटली आपको एग्जाम मिलेगा, एक कंप्लीटली एक पेपर आपको यहाँ पर तैयार मिलेगा, जिसके अंदर आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जिसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और उसी तरीके से ऑनलाइन के थ्रू ही आप इसको करोगे। देखो सबसे पहले क्या करना, जितने भी हो हिस्ट्री एडू पॉइंट जो हमारा ऐप है इसको इंस्टॉल कर लो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। सारे लोग हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो, क्योंकि सारी चीज़ें आपको वहीं प्रोवाइड होंगी। ठीक है, तो आपको एट द एंड जब हमारा एग्जाम आएगा, जून में एग्जाम होगा या फिर जब दिसंबर में होगा, तो एग्जाम देने से पहले आप लोग यहाँ पर एग्जाम देंगे, जिसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, सारा आपका कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब इसमें मेन चीज क्या है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं आपको इस कोर्स के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी, वो भी टॉपिक वाइज। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर हमारे जो यूजीसी नेट हिस्ट्री है, इसके अंदर आपके टोटल कितने यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं, और इस 10 यूनिट्स को मैं टॉपिक वाइज कराऊंगी। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सब कुछ मिक्सअप करके और यहाँ पर आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे टॉपिक को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रीवियस से सॉल्व कराने वाली हूँ, 2012 से 2024। ठीक है, और इसी में मैं आपको ये मॉक टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर दूंगी। मेनली जो हमारा फोकस होगा वो आपका 2019 से लेकर के 24 तक का, और इससे पहले के सारे मॉक टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। आपके ये सारी चीज़ें क्लास में भी डिस्कस होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, और अगर आपको उसमें कहीं प्रॉब्लम आएगी तो वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लास में भी सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, देखो अभी तक जितने भी, अगर हम यूजीसी नेट हिस्ट्री के बैच की बात करें, आप उसमें क्या पढ़ते हो, डायरेक्टली हम हर एक टॉपिक को समझते हैं, राइट। हम उसको पढ़ेंगे, ऑब्वियस है कि यूजीसी नेट हिस्ट्री का सिलेबस कोई छोटा तो है नहीं, और यहाँ पर जब छोटा नहीं है तो ऑब्वियस है कि इसको कवर करने में भी बहुत टाइम लगेगा, अगर हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो। लेकिन अभी मेन टारगेट क्या है, देखो सबसे पहले याद रखना, जितने भी स्टूडेंट अभी जून में एग्जाम देने वाले हैं या फिर दिसंबर में देने का सोच रहे हो और हमें आइडिया नहीं है, आप में से कई ऐसे होंगे जो इस क्लास को बाद में देखें, है ना, अपने एग्जाम से 2-3 महीने पहले भी देखे, तो तब भी देखो, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने का मतलब क्या है, उससे हमें एक आइडिया, एक पैटर्न पता चल जाता है कि हमारे मौर्यन डायनेस्टी से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा फोकस कहाँ पर है, दिल्ली सल्तनत से कहाँ है, मॉडर्न पे कहाँ है, वो पैटर्न आपको पता चल जाता है। तो प्रीवियस ईयर भी अगर आपने 2012 से 24 कंप्लीट कर लिया तो कोई ऐसा नहीं होगा जो आप यूजीसी नेट हिस्ट्री का एग्जाम क्रैक ना कर पाओ। ठीक है, ये चीजें मैं आपको इस बैच में प्रोवाइड करने वाली हूँ। अब
बात करते हैं कि ये आपका फाउंडेशन बैच है। इसकी फीस क्या है वो सब कुछ आपको व्हाट्सअप नंबर जो मैंने दिया 8882196980 मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। टॉपिक वाइज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, एक्सप्लेनेशन के साथ कराऊंगी, क्योंकि मेनली बात कहाँ आती है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता है, जब हम क्वेश्चन करने आते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मेरा यहाँ पर पूरी कोशिश है कि ज़्यादा, क्योंकि अगर हम पढ़ने जाएंगे तो वो सब कुछ आपको किस में प्रोवाइड होगा, आगे प्रहार बैच में। प्रहार बैच के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको ये बात क्लियर हो गई। और एक बात, ये जो फाउंडेशन बैच यहाँ पर स्टार्ट होगा, इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल की होने वाली है। ठीक है, कभी बाय चांस यूजीसी नेट एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाता है और उसकी डेट आगे बढ़ जाती है, तो आपकी भी बैच की जो वैलिडिटी है वो आगे बढ़ जाएगी। उसकी आप कोई भी प्रॉब्लम मत लेना, किसी को भी इस बात की टेंशन नहीं लेनी। तो ओवरऑल 1 साल का है, बाय चांस डेट एक्सटेंड हो जाती है तो कोर्स का भी वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम इस फाउंडेशन कोर्स की बात करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया, इसमें पूरे यूनिट 10 तक हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आपका कंप्लीट सिलेबस मैं इसमें कराऊंगी और वैसे ही पढ़ेंगे जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आपके इस फाउंडेशन बेस में जो हम हिस्ट्री इतिहास को पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है, आपको पता है कि यहाँ पर आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो सिर्फ एक ही टाइप का नहीं आता, राइट, कि सिर्फ वन वर्ड ही आता हो, नहीं। जिस भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हर एक पैटर्न से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ। देखो, जैसे पहले बात करते हैं, देखो यहाँ पर अगर हम समझते हैं कि आखिरकार हिस्ट्री में जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न होता है, ठीक है, वो किस तरीके से होगा, और मैं आपको यहाँ पर किस तरीके से इस बैच में सारी चीजें प्रोवाइड करूंगी। देखो, हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर भी मैंने हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, यूजीसी नेट की प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करना। देखो, सबसे पहला जो आपका नॉर्मल पैटर्न होता है, वन वर्ड, ठीक है, कि कौन सा आपका इस डायनेस्टी के फाउंडर कौन है ना, विच वन ऑफ द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो ये वन वर्ड होता है, एक वन वर्ड की तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट होता है आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है, तो आपको अरेंज करना होता है आपके कि सबसे पहले कौन सा आया, बाद में कौन सी चीजें आई, चाहे वो डायनेस्टी हो, चाहे वो रूलर्स हो, चाहे आपके कॉइन्स हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नेक्स्ट पैटर्न होता है, जिस तरीके से यूजीसी नेट हिस्ट्री में एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो आपका है मैच द फॉलोइंग, ठीक है, तो मैच दी फॉलोइंग के थ्रू भी आप देखोगे, चाहे आपका हिस्टोरियोग्राफी हो, इतिहास लेखन हो, है ना, और किसकी शुरुआत कब किसने क्या करी, मैच दी फॉलोइंग एक नेक्स्ट फॉर्मेट में भी यूजीसी नेट हिस्ट्री के एग्जाम में आपको चीजें देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपको पैराग्राफ, देखो यहाँ पर पैराग्राफ आप समझ रहे हो, पैसेज भी कह सकते हैं। तो यूजीसी नेट में हिस्ट्री से पैराग्राफ या पैसेज भी आपको मिलता है, और उस पैसेज के थ्रू हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो ये भी एक पैटर्न आपको मिलेगा, और ऑब्वियस है ये इस चीज में, इस कोई टाइप के क्वेश्चन में लोगों को प्रॉब्लम आती है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करने वाली हूँ और सॉल्व करवाने वाली हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा पैटर्न का, वो होता है आपका असर्शन और रीजन, यानी उस कथन और उसका कारण। तो ये इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं, और बात आती है कि मैम यहाँ पर इसमें, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता है, लेकिन जब असर्शन और रीजन के बेस से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तब प्रॉब्लम आती है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। ये भी मैं आपको कराने वाली हूँ। तो हम इतनी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके होंगे कि आप लोग अपने एग्जाम में एकदम अच्छी खासी आपको नॉलेज होगी। क्लास में प्रीवियस क्वेश्चंस के थ्रू आपको सारे कॉन्सेप्ट को मैं करवाने वाली हूँ। मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होते रहे। बेसिक से एडवांस लेवल तक हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ताकि अगर आपको हिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, हम बेसिक से करेंगे और एडवांस तक जाने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर असर्शन और रीजन के बाद जो नेक्स्ट पैटर्न होता है वो होता है आपका स्टेटमेंट। आपको 4 स्टेटमेंट दे दी जाएगी और पूछा जाएगा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, या कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ओवरऑल आपने देखा कि हमारे पास जो एक पैटर्न है, पूरे 6 टाइप के क्वेश्चंस आपको यूजीसी नेट हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इतना इजी नहीं होता कि हम इन सबको सॉल्व कर सके। तो मैंने आपको बताया कि मैं जो आपको इसमें चीजें सॉल्व करवाने वाली हूँ, टॉपिक वाइज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा सोर्सेज होता है, राइट।
तो सोर्सेज का जो हमारा टॉपिक होगा, तो जिसके अंदर हम आर्कियोलॉजिकल, आपका पुरातात्विक स्रोत, लिटरली यानी साहित्य स्रोत, जो फॉरेनर ट्रेवलर्स आए थे, जो विदेशी यहाँ पर वृत्तांत हमें देखने को मिलता है, जो उनके अकाउंट, जो बुक्स लिखी गई, ये सब चीजें आपकी सोर्सेज में आती है, राइट। तो सोर्सेज का जो हमारा टॉपिक होगा, उसमें जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी वो इन सब से रिलेटेड होगा। वन वर्ड भी आप इसमें करोगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी करेंगे, मैचिंग के थ्रू भी, पैराग्राफ में भी, और इन सभी के थ्रू। एक बात और याद रखना, जैसे आपको लग रहा होगा कि मैम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगी, देखो यहाँ पर एक बात समझो, जैसे कि हम कभी भी, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मान लो आपका कोई क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर चलो हमारा एक क्वेश्चन का एक आंसर ये सही होगा, लेकिन मैं आपको बाकी के 3 भी, उसका राइट आंसर क्या हो सकता है या उनसे क्या क्वेश्चन बनेंगे, ये भी मैं आपको क्लास में करवाऊंगी। हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा कि ये चीज सही है तो क्यों है, चाहे वो स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे वो आपका असर्शन रीजन वाला ही क्वेश्चन क्यों ना हो, वो मैं आपको कराऊंगी। और जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैंने आपको बोला कि एक हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर राइट है ऑप्शन नंबर ए और हम आगे बढ़ेंगे, नहीं। बाकी के जो 3 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, इनसे क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो भी मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो ओवरऑल मिलाकर के ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होगा, यहीं से आपसे 4 से 5 क्वेश्चन इसी एक क्वेश्चन से बनने वाले, ठीक है। मैं आपको एक बार यहाँ पे, आप सभी के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नोट किया है, ताकि आप में से सबको चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट को नहीं भी आ रही होंगी। देखो, सबसे पहला जो चैप्टर है आपका सोर्सेज, इसमें हमारा आर्कियोलॉजिकल है, लिटरली है और फॉरेनर ट्रेवल्स है, ठीक है, जिसमें ग्रीक, चाइना के लोग, अरबी के लोग जितने आए थे सब। सोर्सेज से रिलेटेड मैं आपको 118 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। कितने होंगे? 118 क्वेश्चन। और 118 में अगर आप इसमें इंटू कर लोगे 4 या 3 भी करोगे, क्यों, मैंने आपको क्या बताया, हर एक जो बाकी के 3 ऑप्शंस होंगे उसकी भी चीजें मैं आपको साथ में सॉल्व करवाऊंगी, उसके साथ भी क्वेश्चन और क्या क्या बन सकते हैं, उसका राइट आंसर क्या होगा, वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि सोर्सेज आपका एक ही टॉपिक है, लेकिन उससे रिलेटेड 118 क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पाषाण काल, स्टोन एज, जिसमें आपको पेस्टोरलिज्म यानी पशुपालन, फूड प्रोडक्शन यानी आपका जो न्यूलॉथिक, मिसोलॉथिक का कॉन्सेप्ट, चाल्कोलॉथिक। देखो, यूजीसी नेट में पैलियोथिक नहीं है, पुरापाषाण काल का क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर एक बात याद रखना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस एनालाइज। तो जब हम बैच स्टार्ट करेंगे तो सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगी सब कुछ की, किस में क्या क्या। देखो, स्टोन एज में क्या करना, कवर करना है, इनके सेटलमेंट के बारे में पढ़ना है, टूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनका एक्सचेंज सिस्टम का पैटर्न बताना है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में ऑलरेडी हर एक टॉपिक का पॉइंट बताया गया कि हमारा मेनली फोकस किस पे होना चाहिए, ठीक है। जिसमें स्टोन एज से रिलेटेड में आपको अभी तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में है 64 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो स्टोन एज से रिलेटेड 64 हम करेंगे और बाकी के ऑप्शनल जितने भी होंगे, तो ये 64 तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है जो मैं आपको करवाने वाली हूँ। देखो यहाँ पर, देखो मैं आपको टॉपिक वाइज क्यों कराऊंगी, ताकि हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये ना मिक्सअप करके तो वो हम तब करेंगे जब आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, राइट। यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर इस तरीके से नहीं करवाने वाली कि पूरे मैंने प्रीवियस ईयर उठाया और स्टार्ट होगा कि पहला क्वेश्चन ये है इसका आंसर, तो मिक्सअप हो जाता है, आपको कंफ्यूजन होती है, राइट। तो एक सिस्टमेटिक वे से चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने इस तरीके की चीज़ें आपको निकाली है और डिटेल में मैं आपको बता भी रही हूँ। जैसे ये आपका पहला यूनिट है, हिस्ट्री का सिलेबस आप चेकआउट करोगे तो उसमें मैंने कितने बताए, टोटल 10 यूनिट है। और जो पहले यूनिट में 118 सोर्सेज से करवाऊंगी, स्टोन एज से 64 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका हड़प्पा से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको 45 क्वेश्चंस कराऊंगी। हड़प्पा का ओरिजिन, उसका एक्सटेंट, उसके साइट्स, क्राफ्ट, रिलीजन और पॉलिटी, सेटलमेंट पैटर्न, डिक्लाइन और ट्रेड, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। हड़प्पा से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में इन 10 सालों में 45 क्वेश्चन आपको मिलते हैं,
ठीक है। उसके बाद वैदिक पीरियड से मैं 95 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने वाली हूँ, जिसमें आर्यन डिबेट होगा, पॉलिटिकल सोशल इंस्टीट्यूशन होगा, और ये जितनी चीजें आप देख रहे हो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही, और जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मैच दी फॉलोइंग, स्टेटमेंट, पैराग्राफ, उसी की तरीके से मैं आपको ये सारे टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। नेक्स्ट जो ये पार्ट 1 ही है अभी तक, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सिस्टम, जिसमें महाजनपद आप पढ़ोगे, मोनार्की और रिपब्लिक स्टेट हम देखेंगे 16 महाजनपद का, और आपके बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, सब कुछ इससे रिलेटेड मैं आपको 67 क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ओवरऑल अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1, ठीक है, टोटल कितने हैं, 10 है। पार्ट 1 में मैं आपको 389 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ। तो आप समझ रहे हो ओवरऑल 400 क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं, अप्रोक्सीमेटली 400 क्वेश्चंस मैं आपको सिर्फ पार्ट 1 से कराने वाली हूँ, ठीक है। और प्लस इसमें जो आपके बाकी के भी वो हैं, लाइक अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, बाकी के जो 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे उनमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं या फिर उसका क्या राइट आंसर होगा, ऐसे करके आप इंटू 4 कर लो। तो यहाँ पर देखो कितने क्वेश्चंस हो गए, सिर्फ पार्ट 1 से 1600 क्वेश्चन। तो अगर आपने पार्ट 1 से 1500, मान लो अप्रोक्सीमेटली 1500 क्वेश्चन पार्ट 1 से सॉल्व कर लिया, और ये एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक होगा जिसमें सोर्सेस से शुरुआत होगी, महाजनपद तक आप जाओगे, सिर्फ पार्ट 1 में इतना ही कवर करना है, और उसमें 1600 क्वेश्चन। तो बताओ 1600 क्वेश्चन कम होता है? डोंट वरी, आप में से बहुत लोग घबरा भी रहेंगे, मैम 1600 क्वेश्चन से पार्ट 1 से करेंगे तो पूरा पार्ट 10 तक जाते हुए तो शायद हम 10,000 तक पहुंच जाएं, ऐसा ही कुछ माइंड में आएगा, राइट। देखो यहाँ पर इतनी आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको सब मिक्सअप करा करके इसका हाफ करवाऊंगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1600 नहीं मिलेंगे। मान लो कि मैं आपको मैं ये सारी चीजें इस वीडियो के थ्रू इसलिए क्लियर कर रही हूँ ताकि बैच लेने वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और ये ना हो कि मैम आपने तो ऐसा कहा था, हम तो ये, ऐसा कुछ नहीं। ध्यान से समझो, मैं आपको सोर्स जो पार्ट 1 वाला टॉपिक है उसमें हम 800 से 900 या 1000 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके टेस्ट सीरीज में डाल दूंगी, वो मैं आपके मॉक टेस्ट में डाल दूंगी, ताकि आप लोग इस प्रैक्टिस के थ्रू उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। बाकी तो मैं आपको पैटर्न बताऊंगी, क्योंकि देखो इनमें भी, प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारी चीजें रिपीट होती हैं, है ना, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर पूछते हैं, क्वेश्चन वही होता है। तो वो एक पैटर्न मैं करवाऊंगी, दूसरे पैटर्न जो उस टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको मॉक टेस्ट में दूंगी, जिससे क्या होगा, हमारे ये 1600 के क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व कर सकें। कुछ चीजें क्लास में करेंगे, कुछ चीजें टेस्ट सीरीज में करेंगे, और टेस्ट सीरीज भी जब आप सॉल्व करोगे वो भी ऑनलाइन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। सारी टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट आपको मेरे ऐप पर ही मिलेगा, जहां पर आप ऑनलाइन ही, जिस तरीके से यूजीसी नेट का एग्जाम होता है ना, उसी तरीके से ही आप वहां पर भी ये टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे। टाइमिंग मैं आपको वहां पर दे दूंगी ताकि आप अपनी स्पीड भी चेक कर सको कि किस तरीके से हमें अपने एग्जाम की प्रिपरेशन है, कितनी चीजें हम सॉल्व कर पा रहे हैं। और यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी वो भी मैं टॉपिक वाइज ही करूंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको ये रहेगा कि मैम टॉपिक वाइज भी हमें चाहिए, ताकि हमें ये लगे आज हमने सोर्स का टॉपिक पढ़ा है तो हम उससे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। आशा करूंगी कि ये जो मेरी, जो ये तरीका है, जो मैंने चीजें सोची है, ये आपको यहाँ पर इससे बहुत हेल्प हो। और मुझे ये जरूर कमेंट करके बताना कि ये बैच, जो फाउंडेशन बैच में मैंने यहाँ पर चीजें सोची हैं, क्या ये आपको कंफर्टेबल है, क्या ये तरीका सही है, इसी तरीके से मुझे फाउंडेशन बैच स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। तभी मैं आगे फाउंडेशन बैच बहुत जल्द, यानी पूरी कोशिश है कि इस 1 आध महीने में ये बैच यहाँ पर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। लेकिन इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले ही दे रही हूँ कि हम यहाँ पर कैसे और क्या पढ़ने वाले। देखो मेरी पूरी कोशिश ये नहीं है कि बस आए हम पढ़ते रहें। देखो पढ़ते रहेंगे तो हिस्ट्री, इतिहास तो कभी खत्म नहीं होगा, और इतना डीपली पढ़ना है, और सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, राइट। लेकिन कम टाइम में एग्जाम भी देना है, तो सब हमारा मेन क्या होता है कि हमें सही तरीके से, सही कॉन्सेप्ट से अपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है। आप बहुत सारे लोगों को ऐसा देखोगे, मान लो कि आज ऐसे बहुत से होंगे जो, ऐसे मैंने, आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, राइट।
कुछ ऐसे होंगे डिटेल में चले जाएंगे तो वो करते करते दिसंबर तक भी वो नहीं दे पाएंगे। कुछ ऐसे होंगे सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो भी वो जून में एग्जाम दे पाएंगे और निकाल भी लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2-3 महीने में ही पढ़कर यूजीसी नेट को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही से आपके सिलेबस को समझा, एग्जाम पैटर्न को समझा, प्रीवियस ईयर को सॉल्व किया और तब जाकर 2-3 महीने में एग्जाम को निकाल लिया। ठीक है, तो मैं आपसे यही कह रही हूँ कि ये आपको क्या करना है, सब पढ़ना है बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो वो उसमें टाइम लगता है। अगर आपको लगता है कि इस साल में यूजीसी नेट नहीं देने वाला हूँ तो नेक्स्ट ईयर देने वाला हूँ, तब तो हम बहुत टाइम है, बहुत अच्छे से करो। लेकिन अभी लगता है कि यार नहीं, जल्दी से यूजीसी नेट को एग्ज़ाम देना है, कैसे इन 3-4 महीनों में मुझे अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तब यही चीज़ आपको काम आने वाली है। क्योंकि देखो, इसीलिए टॉपिक वाइज से क्या होगा, टॉपिक वाइज से क्वेश्चंस के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करती रहूंगी कि हम इसमें क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। बाकी तो बेसिक है ही। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, इसके नोट जो क्लास नोट्स होंगे वो भी आपको मिलेगा, बाकी जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी वो भी होगा। तो वो सब कुछ फाउंडेशन बैच में आपको मिलने वाला है। क्लियर हो गया? तो ये कोर्स में अगर आपको इंटरेस्टेड हो, इनरोलमेंट कराना है, तो सबसे पहले कितने स्टूडेंट यहाँ पर इस बैच में इनरोलमेंट कराना चाहते हैं या फिर इंटरेस्टेड है, या फिर आप ये मैं बैच लेकर के आऊँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। और दूसरी बात, आपके ये बैच स्टार्ट करने से पहले यूजीसी नेट बैच में मैं हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ, किस तरीके से मैं उसमें पढ़ाऊंगी, उसकी एक डेमो क्लास की वीडियो मैं मेरे चैनल पे अपलोड करूंगी बहुत जल्दी। ठीक है, इसी मंथ में, फरवरी के मंथ में ही आपको मिल जाएगा। तो आप लोग डेमो क्लास देख सकते हो कि किस तरीके से मैं आपके इस फाउंडेशन बैच में यूजीसी नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कराने वाली हूँ, जिसमें हम किस तरीके से आपके इस पूरे हिस्ट्री इतिहास को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर आपको जरूर मिलेगी। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस करो, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन कर लो ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप यूजीसी नेट का बना हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइन करो ताकि बाकी की अपडेट आपको मिलते रहे। ये तो बात हो गई फाउंडेशन बैच की। प्रहार बैच की भी बात कर लेते हैं। देखो, अभी मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली जो है सिर्फ मैं वो फाउंडेशन बैच ही स्टार्ट करूंगी। ठीक है, अभी क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है और एक साथ सब कुछ करना तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी मैं 2 बैच तो एक साथ स्टार्ट नहीं कर सकती। फाउंडेशन बैच अभी स्टार्ट होगा। प्रहार बैच में क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, हमारा जो प्रहार बैच होगा, इस कोर्स की भी वैलिडिटी 1 साल की होगी। इसमें भी अगर मान लो आपके एग्जाम की डेट एक्सटेंड हो गई तो फिर ये आपकी 1.5 महीने एग्जाम तक वैलिड रहेगा, बेफिक्र रहो, 1 साल प्लस ही रहेगा। ठीक है, देखो, प्रहार बैच में आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड की जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपको उस बैच में भी मिलेगा, क्लास नोट्स आपको मिलेगा, जो भी हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे वो क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर का जो भी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्सप्लेनेशन, वो सारे क्लास नोट्स। दूसरा जो नॉर्मल नोट्स होता है, जो मैं आपको बाकी की चीजें अपलोड कराऊंगी, एनसीईआरटी और इम्पोर्टेंट फैक्ट सब कुछ। और फाइनल रिवीजन भी करेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और इसमें जो एग्जाम का है वो सब कुछ मिलेगा। आप कहोगे मैम इस प्रहार बैच में अलग क्या है, तो वो है डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना। समझ रहे हो? फाउंडेशन बैच में तो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू सारे टॉपिक वाइज सॉल्व करवाने वाली हूँ। प्रहार बैच में क्या होगा, हम जैसे कि अभी तक मैंने हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया कॉन्सेप्ट वाइज, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रहार बैच में ये होगा, हर एक चीज को डिटेल में पढ़ाया जाएगा और फिर हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रहार बैच में ये है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, फिर वो कि मैम सारी चीजें पहले अच्छे से पढ़ें। देखो, प्रहार बैच अब डिटेल में अगर हमें हर एक टॉपिक को पढ़ना, मैंने आपको बताया ही, पूरे 10 के 10 यूनिट्स हमें कवर करनी ही है, जिसमें आपका एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन, ये 5 चीजें हमें कवर करनी है। और सिलेबस कोई छोटा नहीं है, ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया, चेक कर लेना, सब कुछ पढ़ना है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर
आपको इसमें प्रहार बैच में क्या होगा, जैसे वहाँ तो मैं आपको सोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चंस के थ्रू आप मैं बताऊंगी कि पहला हमारा इस तरीके का ये सारी चीज़ें हम सॉल्व करेंगे। डेमो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन प्रहार बैच में क्या होगा, सोर्सेज जैसे मैंने आपको इग्नू की क्लासेस आप देखते हो मेरे चैनल पर है, हिस्ट्री को मैंने जिस तरीके से डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है, मैराथन सेशन भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। एंशिएंट हिस्ट्री की मैराथन क्लास आपको मिल जाएगी जिसमें मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है कि हमारा जो सोर्सेज है आर्कियोलॉजिकल स्रोत वो पहले पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, इसका मतलब कैसे होता है, इसमें कितने कितने पार्ट्स होते हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपकी कॉइन्स होते हैं और ये कब आता है, और वो सारी बातें डिटेल में, लिटरली सोर्स डिटेल में, स्टोन एज डिटेल में, मतलब कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। और फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन जो पीवाईक्यू मैंने आपको बताया, सेम पीवाईक्यू इसी में प्रहार बैच में भी है जो फाउंडेशन बैच में आपको मिलेगा। बट फर्क क्या है कि इसमें आपको डिटेल में सब कुछ पढ़ाया जाएगा और डिटेल में जो कुछ भी होता है सारे टॉपिक वाइज प्रॉपर तरीके से क्लास नोट्स और नॉर्मल नोट्स भी मिलेगा। ऑब्वियस है कि आपके ये दोनों बैचेस के जो फी होगी उसमें फ़र्क ज़रूर होगा, क्योंकि देखो डिटेल में कभी भी किसी भी चीज़ को पढ़ाना तो वो कोई छोटी बात नहीं है, ख़ास तौर से यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। तो इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी और फाउंडेशन बैच की कम होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, प्रहार बैच में अभी स्टार्ट रिसेंटली में तो नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अभी इस पे काम कर रही हूँ और जैसे ही अभी काम करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं इनकम्प्लीट तरीके से इस बैच को स्टार्ट कर दूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी मेरी कोशिश है कि मैं आपके लिए फाउंडेशन बैच को यहाँ पर स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होगी। तो ये सब कुछ आप देख सकते हो। अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है कमेंट के थ्रू पूछ लो, क्योंकि देखो बैच लेने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो फी एक बार पे हो जाएगी तो वो रिफंड नहीं होगी और ना ही वो कभी चेंज होगी कि मैम किसी और कोर्स में कर लो। तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप लोग कोर्स लेने के लिए बहुत जल्दबाजी करो, बिल्कुल भी नहीं। आराम से पेशेंसली बहुत ध्यान से समझो कि अगर हम ये लेने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से, क्योंकि आपको पता है मेहनत भी हमें करनी है, मैं भी करूँगी, आपको भी करनी, तब जाकर आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होगा और हम डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपकी पूरी ये बैच देखो, ये वीडियो को ज़रूर देखो, टाइम ज़रूर लगेगा, लंबी थोड़ी ज़रूर होगी ये वीडियो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें प्रोवाइड होंगी। बाकी व्हाट्सअप नंबर है 8881969880 पे, आप व्हाट्सअप पे यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना। आप यहाँ पर टेस्ट के थ्रू बाकी किसी डिटेल में जान सकते हो, हर एक चीज़ डिटेल में, तभी आप इस बैच को यहाँ पर बाय करना, इनरोलमेंट करना। बाकी इसकी अपडेट मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, कि ये मैं कब से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो तब तक आप लोग इसको समझो। और उससे पहले, ये बैच स्टार्ट होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर इसकी क्लासेस मैं आपके लिए अपलोड करूंगी, ताकि आप लोगों को यहाँ पर एक डेमो क्लासेस आपको मिल जाए कि हम यहाँ पर किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें तो आप में से कई ऐसे होंगे कि मैम ये क्लासेस, ये जो बैच आप स्टार्ट करने वाले हो कौन सी लैंग्वेज में होगा, है ना, आप में से कई ऐसे भी होंगे। देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका ये एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट हिस्ट्री का। और आप में से कई ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम के होंगे, कुछ होंगे हिंदी में। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके वोट पे डिपेंड करेगा। वैसे तो यूजीसी नेट हिस्ट्री का जो मैं बैच यहाँ पर स्टार्ट करूँगी वो इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। ठीक है, हिंदी मीडियम, क्योंकि देखो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में तो यहाँ पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में फिर मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा भी लगती है, राइट। वो इशू नहीं है, वो ज़रूर होगा। बट अभी क्या है कि मुझे इस बैच को जल्दी स्टार्ट करना है। अभी मैं इस बैच को इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट करने वाली हूँ, लेकिन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट का भी अगर ज़्यादातर रिस्पांस रहा, वो इस बैच में इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट आए, तो फिर मैं इसको हिंदी मीडियम में भी जल्दी यहाँ पर हम लेकर के आऊँगी। लेकिन वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी मीडियम में यहाँ पर
इस बैच को लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैम हिंदी मीडियम में भी स्टार्ट करो, हिंदी मीडियम में भी आपको पढ़ना है, कमेंट करके मेंशन करो आप में से कितने ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम में है और कितने ऐसे जो हिंदी मीडियम में है। तो यहाँ पर अभी तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी ये बैच स्टार्ट होगा इंग्लिश मीडियम में होगा, हिंदी मीडियम में मैं आगे 2-3 महीने बाद अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी में यहाँ पर इस बैच में एनरोलमेंट कराना चाहते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो, वो आपके रिस्पॉन्स पे मैटर करेगा। जिसका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा तो उतनी जल्दी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी यूजीसी नेट हिस्ट्री एग्जाम के लिए इस बैच में एनरोलमेंट करा पाएंगे। उसके लिए आगे मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, उसके लिए मेरे साथ बने रहो। कोई भी डाउट या क्वेरी कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो ये था कम्प्लीटली यूजीसी नेट हिस्ट्री के एग्ज़ाम की पूरा एक बैच का एक ओवरव्यू कि मैं आपको इस बैच में क्या क्या प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि हम सिर्फ एक पार्ट से 300 से 400 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ तो आपका 10 पार्ट है, 10 पार्ट्स हैं, समझ रहे हो। तो अगर आपने इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिए, हम क्लासेस में भी कर रहे हैं, सारे डिस्कशन भी होंगे, डाउट सेशन भी होगा, लाइव क्लासेस भी होगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड होगी, ये सब भी इसमें है। ये भी इसमें इंक्लूड कर लो कि लाइव क्लासेस भी होगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड होगी। बाई चांस आप कभी लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप सभी को प्रोवाइड होगी। आप लोग यहाँ पर अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एनी टाइम पूरे 24/7 आवर्स आप अपने डाउट यहाँ पर व्हाट्सएप के थ्रू पूछ पाओगे। जब हम ये बैच स्टार्ट करेंगे आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जहाँ पर आप एक दूसरे से कनेक्ट भी हो सकते हो एक दूसरे, और यहाँ पर आपका एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें डेली, क्योंकि देखो अभी क्या है, यूजीसी नेट का व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया हुआ है हिस्ट्री का, जहाँ पर मैं हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो अपलोड करती रहती हूँ। आगे जाके हम जब आप ये बैच स्टार्ट होगा वो भी आप इसमें ऐड होंगे, क्विज भी आपको कराया जाएगा, ताकि इन सब के साथ आप वहाँ पर भी अपनी तैयारी करते रहो। एग्जाम तक ये सब कुछ चलता रहेगा, कहीं से किसी भी तरह की कमी नहीं आएगी। बस आपने बस ये सोचना है कि अब आपने स्टार्ट करा है तो रुकना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे, डायरेक्टली एडवांस नहीं करेंगे, अदरवाइज आप में से बहुत सारे लोगों को यहाँ प्रॉब्लम होगी। तो उससे अच्छा है कि हम सब कुछ, क्योंकि देखो हर जगह एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई जाती यूजीसी नेट के बैच में, मैं आपको करवाऊंगी, चाहे आपको कितनी भी अच्छी आती हो वो आपके ऊपर है। देखो हम बैच में ज़रूर करेंगे और नोट्स भी उसी तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, क्लास में भी मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाऊँगी, एक शॉर्ट नोट माइंड मैप के थ्रू, ताकि आपको हर एक चीज़ याद रहे और आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। फाउंडेशन बैच में मैं आपको ये प्रोवाइड करने वाली हूँ। चलिए स्टूडेंट, आगे की अपडेट मेरे चैनल पर मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी। कमेंट ज़रूर करना हिंदी के कितने स्टूडेंट हैं, इंग्लिश के कितने स्टूडेंट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के वोट भी आए तो आगे, और इनरोलमेंट आपको करवाना है, आपके व्यूज़ अच्छे रहे तो ज़रूर आपको मेरे चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए सुना, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपके नेक्स्ट यूजीसी नेट हिस्ट्री से रिलेटेड की वीडियो में। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।